राबिया ने अपने परिवार में बताया था कि एक चाबी है मेरे पास जिसमें करोड़ों लाखों रुपए ऐसे भरे जाते हैं और लगभग वो सारे डिपार्टमेंट के लोगों में बांटा जाता है। जय हिंद दोस्तों, दो बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। जिसमें पहली खबर आपको पता चली गई होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे। हम सबको छोड़कर इतनी जल्दी वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। और उसी के बाद जो दूसरी और बड़ी खबर है वो ये है कि राबिया सैफी के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। राबिया सैफी जिनका 27 तारीख को मर्डर कर दिया गया था, उन्हीं के बारे में एक बहुत अहम जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर राबिया सैफी के ऊपर 2-3 दिन चुप क्यों रहा। इन दोनों खबरों के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो पहली खबर है वो है सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी हुई। जब मैं सोकर उठा और मुझे पता चला कि सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहे, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने झूठ फैलाया है। दिल मानने को तैयार नहीं था। और जब पता चला कि ये खबर सच्ची है तो यकीन मानिए वो पल मेरी जिंदगी का सबसे बुरा पल है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब बिग बॉस 13 आया था तो मैं उस समय बेंगलोर में था और उस समय हम सोशल मीडिया पर नए नए एक्टिव हुए थे। और यकीन मानिए बिग बॉस 13 मैंने उन्हीं की वजह से पूरा देखा। टीआरपी जो है उस शो ने फाड़ दी थी। उस शो को 2 बार बढ़ाया गया और उसमें मेरे फेवरेट कोई खिलाड़ी था तो वो सिद्धार्थ शुक्ला हुआ करते थे। और यकीन मानिए सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से मैं अपने कजिन से लड़ गया था, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन जब आज पता चला कि सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया से चले गए तो यकीन मानिए ऐसा लगा जैसे मेरा कुछ खो गया है क्या। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक नेचर का नियम है। जो इस इंसान इस दुनिया में आया है वो जाएगा, लेकिन एक इंसान अगर 40 साल की उम्र में चले जाता है तो यकीन मानिए उसको पचा पाना इतना आसान नहीं है। और इसी पर सलमान खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। थोड़ा देर से उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन ट्वीट में जो लिखा वो कहीं ना कहीं भावुक कर देगा। सलमान खान लिखते हैं, बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ, तुम्हें बहुत मिस करेंगे। परिवार के प्रति मेरा शौक, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। शहनाज गिल की बात करूं तो शहनाज की और सिद्धार्थ की जोड़ी है, उसको नकारा नहीं जा सकता। बिग बॉस 13 में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और लोगों ने एक हैशटैग चलाया सिद्धनाज। अब ऐसे में पता चला कि जो शहनाज को जब ये खबर पता चली, क्योंकि वो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही थी, शूटिंग चल रही थी, जैसे उन्हें खबर पता चली तो सोचो उन पर क्या गुजर रही होगी। और वो अपनी शूटिंग छोड़ने के बाद तुरंत सबसे पहले भागकर उनके पास पहुंची। तो ये तो खबर थी सिद्धार्थ शुक्ला की और वाकई में खबर ये रुलाने वाली है। बात करते हैं राबिया सैफी के केस की। राबिया सैफी का आपको पता होगा 27 तारीख को इनको मर्डर कर दिया गया था, यानी इनका कत्ल कर दिया गया था। अब पूरी कहानी क्या है मैं वो बताऊंगा शुरू से लेकर आखिर तक। राबिया सैफी जो है, जो कि 21 साल की महिला है, दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करती थी। ठीक है। अब फरीदाबाद के सूरज कुंड पाली रोड पर उनका गला रेत कर हत्या कर दी गई, यानी गला काट दिया गया। उनके भाई का ये कहना है कि गर्दन पीछे से मतलब जुड़ी हुई थी और आगे से पूरी कटी हुई थी। ठीक है। अब इस मामले में एक शख्स सामने आया, यानी जब मर्डर हो गया, उन्हें मार दिया गया और पुलिस को जब लाश मिली उसके बाद एक शख्स सामने आता है और वो ये दावा करता है कि मैं एक्चुअली इनका हस्बैंड हूँ, या ये कह सकते हो मैं प्रेमी हूँ। ठीक है। उसने अपना नाम जो बताया वो निजामुद्दीन बताया, जो कि दिल्ली जैतपुर का रहने वाला है। और उसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। उसका ये कहना है कि मैंने ही इनको मारा है। उसने उस लड़की पर इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा कि राबिया सैफी से मेरा अफेयर था, बट जहाँ ये काम करती थी डीएम के आवास पर, मतलब ऑफिस पर कार्यरत थी, वहाँ का एक अधिकारी से अफेयर था, उसका ये कहना है और इसलिए मैंने उसको मार दिया, ये उसका कहना है। अब ये जो हादसा है एक्चुअली में 27 तारीख का है और इसका ये भी कहना है लड़के का कि मैंने कुछ महीने पहले शादी कर ली थी, यानी 11 जून को साकेत कोर्ट में इन्होंने शादी भी कर ली थी। हालांकि ये शादी का जो सर्टिफिकेट होता है वो उसको दिखा नहीं पाया, यानी यहाँ पर ये लड़का कमज़ोर दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब जो सरेंडर किया है वो कहाँ किया है? दिल्ली किया है। और जो लड़की की जो लाश मिली थी वो कहाँ मिली थी? फरीदाबाद, यानी यहाँ पर सूरजकुंड पाली पर मिली थी। अब ये केस फंस कर रह गया है। फंस कर क्यों रह गया है? क्योंकि लड़की को जो अगवा किया गया था उनके माँ बाप के अकॉर्डिंग, वो कहाँ से किया गया था? ऑन ड्यूटी किया गया था, यानी डीएम के जहाँ वो कार्यरत थी वहाँ से किया गया था, क्योंकि वो सिविल डिफेंस में काम करती थी। तो ऐसे में उनके माँ बाप का ये कहना है ये केस जो है दिल्ली ट्रांसफर होना चाहिए। पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की है वो कहाँ की है? फरीदाबाद, यानी उस जगह पर की है। तो घर वालों का ये कहना है ये केस जो है दिल्ली आना चाहिए। ये अभी तक यहाँ तक की जानकारी है। अब मैं इस लड़के के बारे में बता दूं तो ये लड़का है जिसका नाम है निजामुद्दीन, जो कि दिल्ली जैतपुर का रहने वाला है। ये खुद सिविल डिफेंस में काम करता है और लड़की के जो पापा हैं उनका ये कहना है कि काफ़ी इस लड़के ने उनकी लड़की की हेल्प भी की है और लड़की के घर वालों को, यानी उनके माँ को, उनके पापा को और उनके भाई जो मोनिस, उन्हें शादी के बारे में नहीं पता था। उनका ये कहना है हमें पता नहीं था, बस इतना पता है
कि इस लड़के ने हमारी लड़की की काफ़ी हेल्प की है, इतना पता है। अब ऐसे में क्या होता है कि ये जब मामला 27 तारीख का है तो आप देखोगे सोशल मीडिया पे लगातार कल से और परसों से ये उछल रहा है, या लास्ट में 30 तारीख से उछल रहा है, लेकिन 3 दिन मामला दबा रहा। क्यों रहा? क्योंकि इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ऐसे में जब लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट दिया, प्रोटेस्ट देने के बाद क्या हुआ कि जब भीड़ इकट्ठा हो गई, एसएचओ को फोन किया गया, एसएचओ नहीं आया, लेकिन जैसे प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद एसएचओ आने लगा। ये मामला जब ज्यादा बढ़ जाता है, जब वहां पर आम आदमी के नेता आ जाते हैं, चाहे वो इमरान हुसैन मंत्री हों, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हों, वो आ जाते हैं, यूथ कांग्रेस भी के लोग भी आ जाते हैं, वहां पर भीम आर्मी के लोग भी आ जाते हैं और एमआईएम पार्टी के लोग भी आ जाते हैं। अब डर इस बात का है कि इस मामले को ऐसा ना हो कि पार्टी बंदी में तब्दील कर दिया जाए। देखिए, हम सब चाहते हैं इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन मैं 2-3 दिन से चुप क्यों था? क्योंकि मैं इस तहकीकात तक जा रहा था। कई बार सोशल मीडिया पर आपको वो चीज़ परोसी जाती है जो आप सुनना चाहते हो। बहुत सारे लोगों ने इस केस के बारे में बात तो की, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं था कि एक्चुअली इसको मारा कैसे गया है। अब इसमें एक शेष शक होता है कि जब लड़की को मारा गया है, इसमें घर वालों का सोशल मीडिया पर यह उठ रहा है कि ये केवल हत्या नहीं बल्कि साजिश है। अब इसके लिए वो क्लू क्या दे रहे हैं, एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं, वो अपने तर्क क्या रख रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जब लड़की डीएम के ऑफिस पर कार्यरत थी, यानी यहाँ काम करती थी, तो डीएम ने कॉल तक क्यों नहीं किया? लड़की नहीं आई, लड़की अगवा हो गई, डीएम ने एक कॉल तक करना क्यों जरूरी नहीं समझा? साथ ही साथ जो महिला आयोग है स्वाति मालीवाल, उनका एक ट्वीट तक क्यों नहीं आया, उन्होंने कॉल क्यों नहीं किया? और ये मामला तो अब हाईलाइट है। साथ ही साथ एक बड़ी चीज और सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि ये केवल मर्डर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है। सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी दिखाऊंगा जहां पर कुछ लोगों का ये कहना है कि राबिया को पहले से ही एक तिजोरी के बारे में पता था, कि जो राबिया का एक सीनियर अधिकारी था जिसका नाम है रविंद्र मेहरा, उस पर पुलिस दबाव बना रही थी और पुलिस ने उसको 1-2 बार दबिश भी दी थी। और ये सीनियर मेहरा, जो सीनियर हैं जिनका नाम है रविंद्र मेहरा, इन पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने कोरोना के टाइम पर जिस तरीके से ये इन्होंने वो किया है, जो कहते हैं चलान किया है, फर्जी चलान किए हैं, और करोड़ों रुपए जो है ये राबिया के जरिए रखवाते थे और उसकी एक चाबी जो है राबिया की थी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो चल रही है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो सीनियर अधिकारी था उसे इस बात का खतरा था कि ये बात राबिया को पता चल चुकी है और मामला कभी भी खुल सकता है। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं राबिया सैफी है, इसको मरवाया गया है। इस बारे में आप, इनकी जो बेटी थी वो एक देवेंद्र मेहरा साहब हैं जो इनके सीनियर थे। इनके जो सीनियर थे वो देवेंद्र मेहरा थे, रविंद्र मेहरा साहब, उनको जो है पुलिस दिन में उठा के ले जा चुकी थी एक करप्शन के मामले में। और अब सुनिए क्या है पूरा मामला। इनकी बेटी उनकी असिस्टेंट मेहरा साहब की उनको असिस्ट करती थी और उस बेटी के पास एक चाबी हुआ करती थी जो एक लॉकर की थी, जो परिवार ने खुद बताया है कि उसमें पैसे हुआ करते थे। और मामला यहाँ तक समझ में आया है खुल के कि बातों बातों में यही पता चला है कि बेटी ने ये भी जाहिर किया था कई बार कि एक कुछ जो चालान जो मास्क वगैरह के कटते हैं वो डुप्लीकेट छापे गए थे, जो एक पूरा। तो ये राबिया जानती थी? ये राबिया ने अपने परिवार में बताया था कि एक चाबी है मेरे पास जिसमें करोड़ों लाखों रुपए ऐसे भरे जाते हैं और लगभग वो सारे डिपार्टमेंट के लोगों में बांटा जाता है। जो लड़के जो डीसीडी में काम करते हैं, जो उस चालान को पकड़ के चालान काटते हैं, जो डुप्लीकेट चालान जो अधिकारियों की तरफ से छापे गए हैं। तो पुलिस से ये भी कहना है कि एक बार भी आप अभी तक आप सिर्फ उस लड़के के लिए बैठे हैं यहाँ पर कि लड़का 3 तारीख को हमको मिलेगा तो हम उससे पूछेंगे क्या उस ज्योति नाम की लड़की को आपने एक बार भी फोन किया, उससे पता करने की कोशिश की कि वो कहाँ है? क्या आप एक बार भी अधिकारियों के पास गए? क्या उसके सीनियरों से आपने मुलाकात करी? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा कि भाई वो पर्चे थे, जो चालान थे, वो चालान किस प्रकार के हैं? आप उनको पता कीजिए। जो चालान काटे जा रहे हैं उनके दफ्तर में एक लॉकर बताया जा रहा है, वो सरकारी पैसा कहाँ रखा जा रहा है, इस बारे में जानकारी निकाली जाए, कॉल डिटेल्स निकाली जाए। हाई लेवल करप्शन में सर इसको आप समझ लीजिए। हाई लेवल करप्शन में हमेशा ये राबिया ने ये कहा था कि जो सारे चालान के पैसे आते हैं तो लॉकअप की चाबी मेरे पास रहती है, मेहरा सन ने खुद मुझे दे रखी है, अपने आप नहीं लेते पैसे और मुझे रखने के लिए देते हैं। और उसमें काफी पैसा है, करोड़ों के हिसाब से पैसा है, पूरा लॉकअप उसमें अंदर है, उसमें कोई नहीं जा सकता कि सारा पैसा आता है मुझे देते हैं और अपने आप बच जाते हैं और पैसा हमको दिवाते हैं कि सब बच्चों को देते हैं और जब उसमें रखते हैं पैसा। हमारी राबिया ने हमें ये बताया था। अब दोस्तों ऐसे में लेटेस्ट अपडेट क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो मंत्री हैं इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी से, उनका ये कहना है कि हम 10 लाख रुपए एक मुआवजे के तौर पे हम देंगे, मतलब हमारी पार्टी इनको देगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मुआवजे से लड़की तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन लड़की के परिवार को फाइनेंशियली भी हेल्प चाहिए, हम 10 लाख रुपए देंगे। साथ ही साथ अच्छा से अच्छा वकील हम मुहैया कराएंगे।
अब ऐसे में लड़की के घर वालों का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची का केस वो वकील लड़े जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा था। निर्भया वाले मामले में जो केस वकील था वो केस लड़ा था। साथ ही साथ जो मोनिश है उनके भाई, उनका ये कहना है कि अगर इस केस में हमें इंसाफ नहीं मिला या इसकी तहकीकात नहीं की गई तो मुझे, मेरे पापा और अम्मी को, तीनों को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। इच्छा मृत्यु की हमें इजाज़त मिलनी चाहिए ताकि हम मौत को गले लगा लें। इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं हमारी बेटी, हमारी बहन जो है उसका केवल मर्डर ही नहीं हुआ बल्कि एक बहुत बड़ा ये जाल है जिसमें हमारी बेटी इसका शिकार हुई है। मुझे उम्मीद है तो दोस्तों ये 2 खबर मैंने आपको बताई होगी, लेकिन आज काफ़ी मैं नर्वस हूँ। नर्वस सिद्धार्थ शुक्ला जी की वजह से ही हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल और है अरबाज ब्लॉग्स, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर भी मैं हिस्टोरिक प्लेस वाली वीडियो डालता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।